हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे उम्मीद अकेडमी 2.0 पे। एक बार फिर से आज हम लोग हिंदी को कवर करने वाले हैं, जिससे हिंदी व्याकरण होने वाली है। आप लोग को बताया गया था कि डेली की एक क्लास आप लोग को हिंदी व्याकरण की मिलने वाली है, तो हम लोग देखेंगे आज उपसर्ग के बारे में जानेंगे। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है और जल्दी खत्म करने वाले हैं क्लास को, और जल्दी से जल्दी हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो बस कुछ ही टाइम की बात है। उसके बाद उपसर्ग आप लोग के दिमाग में नाचेगा कि उपसर्ग को हमें कैसे करना है, क्यों करना है, और उपसर्ग में क्या क्या करना है, कैसे हम पहचान सकते हैं उपसर्ग को और किस माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग में हमें पता चल रहा है, इसको ही जब हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी उपसर्ग को जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें दो चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उपधन क्या मिल रहा है? सर्ग मिल रहा है। यही से हमें पता चल रहा है कि जब विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, यानी विच्छेद जब करते हैं तो दो पॉइंट मिलते हैं हमको, एक उप मिलता है एक, और एक सर्ग मिलता है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि उपसर्ग में होगा तो आगे वाला जो हमारा पद होगा इसी को पहले ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डिफिनेशन जो आनी चाहिए, तो बात करते हैं डिफिनेशन पे क्या होगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, कोई शब्द होता है उसके आगे जुड़कर शब्द में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। बात करते हैं उस शब्द में, उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन लाते हैं या बदलाव लाते हैं, वही हमारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हमने कहा परिवर्तन ला देते हैं या फिर बदलाव कर देते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई नया शब्द उत्पन्न कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। बात करते हैं, जैसे हमने कहा अनाथ। अनाथ में जो छोटा आ यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। यही हमारा क्या हो रहा है? परिवर्तन कर दे रहा है। इसमें यहाँ पे लिखा है विश्वास, अविश्वास लिखा है, तो इसमें जो छोटा आ लगा हुआ है यही शब्द में क्या ला रहा है? बदलाव ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी शब्द आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जिसे हम लोग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं करने वाले। ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे अपवाद, क्या लिखा है? अपवाद, तो इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अप उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे अपराध में देखेंगे तो इसमें क्या लगा हुआ है? अप लगा हुआ है, धन राध हो जाएगा। अपशब्द हो जाएगा और अपमान हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। समझ गए सारे बच्चे? हमने कहा डिफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, यानी आगे जुड़कर शब्द में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। बहुत अच्छे। उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या नए शब्द बना देते हैं या शब्द में परिवर्तन लाते हैं या बदलाव लाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है, और कोई उपसर्ग नहीं होता। जैसे अनाथ में हमने यहाँ पे लिख लिया, अनाथ लिख लिया। क्या लिखा? अनाथ लिखा। तो इसको जब हम दो तरीके से तोड़ेंगे तो छोटा आ क्या हो जाएगा? धन में क्या हो जाएगा? नाथ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? अनाथ। अनाथ में जो छोटा आ है ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। इसी को बस हम पहचानने के आगे बात करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हम लोग, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब यहाँ पे हम बात करनी है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, बात करेंगे निम्नलिखित उपसर्ग के एक एक शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग इजी तरीके से बना सकते हैं। पहले छोटे छोटे शब्द बनाते हैं। जैसे हमने कहा सम्मान, तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन मान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सम्मान लिखा है, तो हम इसको इसी तरीके से, तो लिखा हुआ है, इसको हम क्या कह सकते हैं? दो तरीके से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम धन क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। यही जो हमारा सम होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा अवमान, क्या कहा? अवमान। तो अवमान को जब हम इस तरीके से लिखेंगे, ये यहाँ पे हमारा लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवधन मान हो जाएगा। इसी चीज को हम पहचानेंगे, और जो हमारा आगे शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात छोटे छोटे शब्द को लेंगे जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं। अनुग्रह हो जाएगा। तो अनुग्रह में हमने देखा अनुधन क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। तो अनु जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। यही से सारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमें उपसर्ग किस प्रकार से छांटने बीनने हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा अवतार, क्या कहा? अवतार कहा, तो जिसमें अव दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है? अव दिख रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। आगे बात करते हैं परिग्राह की बात करते हैं। किसकी परिग्राह बात करते हैं? तो इसमें जो परि लगा होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा। बात करते हैं निबंध में, तो जो हमारा नी होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नी होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिक्षण क्या हो जाएगा? इसमें हमारा प्रति जो होगा वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सुपथ, यहाँ पे क्या लिखा है? सुपथ, जो इसमें सु होगा ये हमारा क्या होगा? उपसर्ग होगा। अविश्वास में हमने पहले बता दिया है क्या अविश्वास में आ उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ तक कोई बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा उत्कर्ष, क्या लिखा है? उत्कर्ष में काफी ज्यादा पूछा जाता है हाई स्कूल के पेपर में, तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। उत्कर्ष में
उत जो हमारा छोटा ऊ और ता में क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। हमने कहा उत्कर्ष, क्या कहा, उत्कर्ष कहा, उत्कर्ष कह दिया। तो उत्कर्ष में जब हम देखेंगे तो जब दोनों को तोड़ेंगे अलग अलग यानी विच्छेद करेंगे तो छोटा ऊ और ता में क्या लग जाएगा, हलन। यानी इससे पता चल रहा है जो व्यंजन है ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसमें से स्वर निकाल लिया गया है, तो आगे क्या हो जाएगा, हमारा कर्ष हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभ्यागत क्या है, अभ्यागत में क्या हो जाएगा हमारा, अभी क्या हो जाएगा, अभिधन आगत। तो जो अभी हमारा है इसमें क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, सुमुखी, तो इसमें सु जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उपस्थित, तो उपस्थित में उप क्या होगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। अज्ञान में क्या होगा, आधन ज्ञान हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे जो हमारा होगा अनुशासन, तो अनुशासन में हम पढ़ेंगे तो अनुधन क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा, जिसमें से अनु हमारा क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रहार की बात करेंगे तो प्रहार में पर धन क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बात करेंगे आजीवन, क्या बात करेंगे, आजीवन की बात करेंगे तो इसमें जो छोटा आ हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। और जीवन, आधन जीवन, ये हमारा उपसर्ग होगा। दुर्धर, क्या बात करेंगे, दुर्धर, तो इसमें क्या हो जाएगा, दुर्धन धर हो जाएगा। आगे बात करेंगे दुर्भाग्य में दुर्धन भाग्य हो जाएगा। आहार की बात करेंगे तो आधन हार हो जाएगा हमारा। परिहार की बात करेंगे तो परिधन हार हो जाएगा। आगे बात करेंगे सुमार्ग, किसका, सुमार्ग, यानी सुमार्ग, सुधन मार्ग हो जाएगा। तो सु हमारा क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। इसमें हमने कहा परि उपसर्ग हो जाएगा। सपूत, सपूत साधन पूत हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमारे हाई स्कूल के पेपर में, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, उप, देखो उप, यहाँ बात किया उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसमें बात करते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो उप उपसर्ग से नहीं बना है, छोटा उ और पा उप उपसर्ग से नहीं बना है। तो हम बात करते हैं उपदेश, ऊपर, अपमान और क्या हो जाएगा, उपवन। तो इसमें बात करते हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, उप आ रहा है, यानी उप उपसर्ग हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, बड़ा उ आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, उपसर्ग नहीं होगा, किससे, उप से नहीं होगा। उप नाम में उप आ रहा है, उपवन में उप आ रहा है, तो यानी थर्ड जो सेकंड वाला हमारा है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, उपदेश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसकी बात करेंगे। बात करेंगे उप, छोटा उ, आ, अन, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बात करते हैं अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, तो अनुधन क्या हो जाएगा, यहां जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुधन क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, अनुधन चर हो जाएगा। तो जो हमारा अनु होगा ये हमारा क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा, यानी आंसर नंबर 2, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा सही आंसर होने वाला है, अनु आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे, अनुग्रह, क्या बात कर रहा है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अनुग्रह में हमने कहा अनुधन क्या हो जाएगा, अनुधन ग्रह हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे बेटा, जब इसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, अनुधन ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन ग्रह। तो जो अनु होगा हमारा ये क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट्स, नो, बहुत अच्छे बेटा। क्या बात करते हैं, निर्दय, उसमें बात करते हैं निर्दय। कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को घर के लिए देते रहेंगे, उसे आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। निर्दय, इसके लिए निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, क्वेश्चन सेम टू सेम वहां से पूछे जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है, 20 नंबर का हाल स्कूल में पूछा जाएगा, उसी तरीके से यहाँ भी पूछा जा रहा है, कर सकते हैं हम लोग। इंटरव्यू में पूछा जाता है, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लिखित के रहते हो, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निर्दय। अब निर्दय में उपसर्ग, हम इसे जब निर्दय को अलग करेंगे, जब अलग करेंगे तो यहां से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्धन दय हो जाएगा, निर्धन दय हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही। ये क्या नीर लिखा है, क्या लिखा है, नीर लिखा है, नीर नहीं लिखा, नीर लिखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बात करते हैं अधिकार शब्द, कौन सा सर्ग? अधिकार शब्द में, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो बात करते हैं हम अधिकार को, यहाँ पे जरूर लेंगे। अधिधन क्या हो जाएगा हमारा? अधिधन क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। तो जो हमारा अधि रहेगा ये हमारा क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। अधि जो हमारा होगा उपसर्ग हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सही, तीसरा क्या होगा? गलत, चौथा क्या होगा? गलत। यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बात करते हैं जो हमारा निर्जन शब्द है, यहाँ पे बात किया गया है निर्जन शब्द। निर्जन, निर्जन शब्द कौन सा शब्द? निर्जन शब्द। आ जाओ एक बार फिर से लिख लेते हैं, निर्जन शब्द। निर्जन शब्द को हम दो तरीके से तोड़ेंगे, इधर उधर पक्ष में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? निर्धन, क्या हो जाएगा? जन। तो जो हमारा निर होगा, ये वाला शब्द होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी उपसर्ग हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। ये देखो नीर, ये देखो नीर लिखा हो, क्या लिखा हो? बड़ी ई की मात्रा लगा, लेकिन यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, तो हमारा आंसर क्या होगा? छोटी ई का। यानी ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अचेतन शब्द में क्या बात किया? अचेतन शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे हमें तुरंत के तुरंत 1 सेकंड के अंदर बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बात करते हैं अचेतन शब्द, किसमें? अचेतन। तो अचेतन को जब हम दो तरीके से करेंगे तो आधन चेतन क्या हो जाएगा? छोटा आधन क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। आधन चेतन। तो हमारा जो छोटा आ गया, इसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। यानी ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो पर्यावरण, किसकी बात करेंगे? पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो सकता है? देखेंगे। पर्यावरण में पर्य नहीं, प्राय नहीं, वर्ड नहीं, परि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? परि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे जब बात करेंगे अधिग्रहण, किसकी बात करेंगे? अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा आंसर है? सभी बच्चों का ज्यादातर आंसर ए आ रहा है। किसी बच्चों का आ रहा है? सारे बच्चों का आ रहा है। अधिकतर 90% बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिधन ग्रहण हो जाएगा। इसको जब हम विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? अधिधन क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। यहीं से हमारा क्या होता है? उपसर्ग खत्म हो जाता है। उपसर्ग अच्छे से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रत्यय क्या होता है। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रत्यय क्या होता है वो मिलेंगे आप लोग को अगली वाली वीडियो में। ठीक है, जिससे किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं हमारी जो वीडियो होगी वो आप लोग को डेली एक एक वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, जिससे आप लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उपसर्ग का वीडियो हमारा है, इसे एकदम अच्छे से रीड करना सारे बच्चे, और इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हाई स्कूल में। जैसे हमें एक नंबर इकट्ठा करने से, यानी जोड़ने से, योग करने से हमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो 70 नंबर में से 1 नंबर अगर घट भी जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मिलेंगे अब हम आप लोग को अगली वाली वीडियो में, यानी प्रत्येक की वीडियो में। ठीक है, चलो सारे बच्चों को